ताना बाना में हमारी लगातार कोशिश रहती है कि हम आपको देश के बाहर छपने वाली किताबों के बारे में भी जानकारी देते रहें। आज हम एक ऐसी ही बहुत ही महत्वपूर्ण किताब के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। किताब का नाम है बुक थीफ और उसके लेखक हैं मार्कस जुसाक। युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी इस किताब के बारे में बता रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार एवं लेखक प्रियदर्शन। आज जब यूक्रेन पर रूस ने हमला कर रखा है और सारी दुनिया देख रही है किस तरह महत्वाकांक्षी शासकों के मंसूबे की वजह से इंसानियत दांव पे लग जाती है, तब मुझे वो किताबें याद आ रही हैं, वह साहित्य याद आ रहा है जो युद्ध और उन्माद के खिलाफ, जो नफरत के खिलाफ मानवता का एक भाष्य रचता है। ऐसी एक किताब है द बुक थीफ। ये किताब 2004 में छपी है। इसके लेखक हैं मार्कस जुसाक। ये किताब 1939 से शुरू होती है, जब जर्मनी में हिटलर का प्रोजेक्ट चल रहा है। एक तरफ राष्ट्रवादी जुनून, उसका उन्माद, और दूसरी तरफ यहूदियों के सफाए का उसका इरादा। इन दोनों के बीच जैसे वो विश्व युद्ध में उसने जर्मनी को झोंक रखा है, लेकिन जिस समाज पे उसका शासन है, उस समाज में बहुत सारे लोग चुपचाप, कई बार बेखबरी में भी, बिल्कुल इंसानियत के तकाजे से जैसे उसकी राजनीति को धत्ता बता रहे हैं, उसके मंसूबों को धत्ता बता रहे हैं। किताब शुरू होती है एक ट्रेन यात्रा से। 11 साल की बच्ची है जो अपनी माँ और छोटे भाई के साथ सफर कर रही है। बच्ची के छोटे भाई की ट्रेन में ही मौत हो जाती है। उसको जहां दफनाया जा रहा है एक अनजान जगह, वहां वो बच्ची एक किताब उठा लेती है, द ग्रेव डिगर्स नोटबुक। यह कब्र खोदने वाले के हाथ से गिर गई किताब है। बच्ची पढ़ना नहीं जानती है, लेकिन एक किताब उसके लिए दो चीजों की याद है, अपने भाई की आखिरी स्मृति की, और दूसरी अपनी माँ की, जिससे वो आखिरी बार एक ऐसी जगह मिल रही है। खैर, वो दूसरे परिवार में आ जाती है जहां उसको गोद लिया गया है। वो परिवार भी गरीब परिवार है, और वहां जो मुखिया है वो एक एकॉर्डियन बजाने वाला है, जो 20 साल पहले फौज में था और उसकी पूरी टुकड़ी मारी गई थी। उसके दोस्त ने उसे ये एकॉर्डियन दिया था, एकॉर्डियन बजाना सिखाया भी था। वो पेंटर भी है। ये छोटा सा परिवार जिसमें एक कर्कश माँ है, वो पेंटर बूढ़ा है, और ये बच्ची है। ये रह रहे हैं उस पूरे मोहल्ले में, उस पूरे इलाके में और भी लोग हैं। एक और किरदार है जो जेसी ओवेंस का फैन है। उस जर्मनी में जहां श्वेत दुराग्रह और पूर्वाग्रह अपने चरम पर थे, वहां जेसी ओवेंस का फैन होना आसान काम नहीं है। लेकिन वो ऐसा दीवाना था कि उसने अपने पूरे शरीर को काले रंग से रंग कर स्टेडियम में दौड़ लगाई थी। बाद में उसे वहां की छात्र सेना में दाखिल होना पड़ता है, जो सबके लिए एसेंशियल है। वहां वो पिटता है, मार खाता है, लेकिन कहीं न कहीं वो जो पूरा का पूरा राष्ट्रवादी उन्माद है, उसके विरुद्ध वो इंसानियत के एक मशाल की तरह बचा हुआ है। तो ये पूरा उपन्यास बताता है कि किस तरह उस जर्मनी में यहूदी नरसंहार की प्रक्रिया जारी थी, किस तरह यहूदियों को बिल्कुल भेड़ बकरियों की तरह एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता था, और इसके बावजूद, हिटलर की सेना के अत्याचार के बावजूद, बहुत सारे लोग थे जो चुपचाप उन यहूदियों के साथ खड़े होते थे। इस घर में, इस बच्ची के घर में, उस एकॉर्डियन बजाने वाले का दोस्त जो मारा जा चुका था, जो यहूदी है, उसका बेटा आकर छुपता है। वो कई महीनों तक उसको अपने तहखाने में छुपाए रखते हैं लोग, और इस बीच वहां युद्ध के बादल लगातार हैं, बम गिर रहे हैं। कई बार पूरे मोहल्ले को बंकरों में जमा होना होता है। ये जो बुक थीफ है, पुस्तक चोर है, उसकी जिंदगी में और भी किताबें आती हैं। एक मेजर के यहाँ जहाँ वो कपड़े उठाने जाती है, मेयर है, उसकी पत्नी देख लेती है कि किताब भी चुरा रही है। वो उसको चुपचाप अपने यहाँ बोलती है कि तुम आकर किताब पढ़ो। तो उसे अच्छे किरदार भी मिलते हैं। एक जगह किताबें जलाई जा रही हैं, वहां भी वो एक जलती हुई किताब उठा के ले आती है। इस तरह उसके पास किताबें जमा हो रही हैं, और चुपचाप उसने पढ़ना सीखा है अपने पिता की बदौलत, जिसने उसको गोद लिया है। और एक बंकर में जब पूरा मोहल्ला बिल्कुल बेचैन है, बदहवास है, रो रहा है, ये लड़की धीरे धीरे
एक किताब पढ़ना शुरू करती है। वो उसका पाठ अचानक एक एक कर सबको आकृष्ट करता है। अचानक लगता है कि शब्दों के जादू ने मृत्यु की छाया को दूर कर दिया है। अचानक लोग बहुत तन्मयता से उसको सुनने लगते हैं। ये घटना दोबारा घटती है। अब बहुत दिलचस्प है कि उसके पड़ोस में रहने वाली एक बुढ़िया जो उससे बहुत नफरत करती थी पूरे परिवार से, वो इस बच्ची को बुलाती है कि कृपया तुम आके मुझे बीच बीच में किताबें सुनाया करो। वो जाती है, उसको कहानियां सुनाती है। तो इस तरह ये उपन्यास बढ़ रहा है शब्दों की दुनिया का और युद्ध की दुनिया के बीच का। एक दिन उसके मोहल्ले में जब बम गिरता है, सारे लोग मारे जाते हैं, बच्ची तहखाने में किताब पढ़ रही है। वो पाती है जब निकलती है बाहर कि उसको शब्दों ने बचा लिया। लेकिन उसे ये ख्याल भी है कि शब्द जो हैं इन्होंने हिटलर को बनाया भी है। इन्हीं शब्दों ने उसको जिंदा रखा और इन्हीं शब्दों की बदौलत हिटलर इतना ताकतवर हुआ है। तो कहीं ये पूरी किताब बड़ी मार्मिकता से मनुष्यता के मर्म को पहचानती है। हमें युद्ध के विरुद्ध, हमें महान शासकों की महत्वाकांक्षाओं के विरुद्ध, बिल्कुल आम आदमी की छोटी छोटी इच्छाओं, उसके बहुत मानवीय किस्म के उसके आवेगों के बारे में बताती है। और इतने बरस बाद ये किताब जो हम लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं और दूसरे विश्व युद्ध को आज के युद्ध से जोड़ के देख रहे हैं, तो पता चलता है किताब कितनी महत्वपूर्ण है। बहुत दिलचस्प किताब है। मेरा अनुरोध होगा कि आप इसे पढ़ें। धन्यवाद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।